गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके साथ चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बड़े ध्यान से केयरफुली आप देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है इन फिगर 6.33 CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। ये CM जो है वो मीडियन है AB की, और आपको मालूम होगा जो मीडियन होती है CM वो जो रेखा AB को क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है, यानी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, कई क्वेश्चन किए इस टाइप के। ऐसे ही जो NR है वो PQ को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, बराबर भागों में बांटेगी, यानी PN = NQ और AM = MB। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंड ट्राइंगल ABC एंड PQR हमें सिमिलर भी दिए हैं, तो ये प्रूव करने हैं 3 पार्ट। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, हम इसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं हम, गिवन। ठीक है, गिवन है हमें क्या, CM एंड RN आर the median of triangle ABC and triangle PQR। ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्लियर आया हुआ आपको समझ में, ये दिया है। और आप भी जानते हैं तो RN बराबर किसके, मतलब ये जो CM जो मीडियन है AB को बाइसेक्ट करेगी और RN PQ को बाइसेक्ट करेगी। जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल के जो अपोजिट जिस साइड पर गिरती है उसको क्या करती है, बराबर 2 भागों में इसको डिवाइड कर देती है, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, तो हम इसी को लेंगे, ये लिख ही दिया हमने। एंड हमें दिया है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। जब ये दोनों सिमिलर हैं तो बेटा आप जानती हो क्या क्या बराबर हो जाएगा, यहाँ से निकालो AB/PQ, AB/PQ, BC/QR, ध्यान से देखो, = AC/PR। ठीक है, क्लियर है। एंड एंगल, एंड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एंगल B बराबर एंगल Q के हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल P के हो जाएगा, देखो, और एंगल C बराबर एंगल R के हो जाएगा। ये हमें गिवन है। जब हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे दिए तो ये हमें इसकी बाई CPST से निकल गया है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से हमारे ये साइड है सब प्रोपोर्शनल हो गए, ये तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट। अब देखो ये हमने लिख लिया, अब हम यहाँ प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट ही करते हैं पहले, ध्यान से देखिए क्या है, AMC क्या है, ये बन रहा है, देखो AMC और PNR बोले तो बेटा ये है। ठीक है, इसको सिमिलर करेंगे तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखो आप। हम क्या करेंगे, देखो अभी हम क्या करेंगे, AC और PR तो हमें दिया है। ठीक है, और AB और PQ दिया है ये। ठीक है, और ये एंगल A बराबर P, तो SAS प्रॉपर्टी हमारी बन जाएगी। फिर से देखो, क्लियर है। हम इसको कैसे करेंगे, एक तो दिया है AC/PR दिया है, और AB/PQ लेंगे। तो AB क्या है, इसका जस्ट AB हाफ करेंगे तो हाफ क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। मैंने बताया CM क्या है, मीडियन है, ये इसको AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो देखें कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट करते हैं, गिवन है। सबसे पहले गिवन हमें क्या दिया है बच्चों, इसमें से ये सब बराबर है, इक्वल, तो AB/PQ ले लो एक तो, क्योंकि देखो नीचे का पार्ट आ रहा है, इसी को डिवाइड AB/PQ ले लो, और एक ये ले लो AC/PR = AC/PR। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक बच्चों,
ठीक है। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया सी एम क्या है, इसको ए बी को दो भागों में बांट रहा है, यानी ए एम ए बी का जस्ट डबल होगा, ठीक है, क्लियर है। या ए बी का हाफ करते तो ए एम बनेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ए बी में दोनों ओर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो ए बी और 1/2 पी क्यू कर सकते हैं, हो गया इजीली, क्योंकि कट जाएगा ये वही रहा। लेकिन हाफ ए बी की जगह ए एम लिख सकते हैं, लिख तो हम बी एम भी सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत क्या है, इस ट्राइंगल की, मैंने आपको कर दिया, तो ए एम लिख दो, लिख दें हाफ ए बी की जगह ए एम और हाफ पी क्यू की जगह पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्लियर है। अब देखो ए एम और पी एन आ गया और ए सी ए आर। अब ये एंगल हमें बराबर दिए, ये ए और पी, एंगल ए बराबर पी, देखो ये दिया है एंड दिया है, नहीं दिया है। तो अब आ जाओ इसमें, क्लियर है। अब आ जाओ हम फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया है, हमें क्या प्रूव करना है, इन ट्राइंगल आ जाओ, इन ट्राइंगल किसमें, ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। तो हम करेंगे, हमें क्या दिया ये प्रूव कर ही चुके हैं। देखो सबसे पहले तो हमें ए एम अपॉन पी एन इजकल टू ए सी अपॉन पी आर प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव किया है। और एंगल ए बराबर कितना है, पी, ये हमें गिवन है बेटा, देखो ध्यान से देखो, एंगल ए बराबर पी, तो क्या लग गया, बाई एस ए एस, बाई एस ए एस क्राइटेरियन, यानी कि ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी एन आर। लो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, बिल्कुल समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो आपके सामने रखा है, सी एम अपॉन आर एन इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, यह आपके सामने रखा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये प्रूव कराए हैं, हमने अभी प्रूव किया है सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है सी एम अपॉन आर एन इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। अभी हम प्रूव करके ही आए हैं, क्या, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर ट्राइंगल पी एन आर, अभी प्रूव किया है। अब इससे क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ए एम अपॉन पी एन बन जाएगा, ठीक है। और सी एम अब जो है लेंगे, सी एम ये आ रहा है, तो सी एम अपॉन कितना हुआ, आर एन हो गया, नहीं हो गया, आर एन, सी एम इजकल टू आर एन, ठीक है, सी एम इजकल टू आर एन। और ले लो एक, सी एम इजकल टू आर एन हो गया, और एक आ गया बेटा हमारे पास ए सी अपॉन पी आर भी आ गया, ए सी अपॉन पी आर भी आ गया, और ए एम अपॉन पी एन भी आ गया। ये बात आपको समझ में आ रही है, ए एम अपॉन, ठीक है, सी एम अपॉन आर एन आ गया। इससे तीन चीज़ें बन सकती हैं ना, सी एम अपॉन आर एन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एक ए सी अपॉन पी आर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, एक सी एम आ गया, ए सी आ, एक ए एम अपॉन पी एन आ जाएगा। ये आएगा, बात समझ में आ गई अब आपको। अब हमें ज़रूरत किसकी है, ध्यान से देखना, इक्वेशन ये हमें गिवन दिया ही था पहले, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर है, देखो यहाँ दिया है, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, ए सी अपॉन पी आर हमें दिया है, और सी एम अपॉन आर एन दिया है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह से, यहाँ से देखना, ए बी अपॉन पी क्यू की जगह ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हैं, नहीं, या ए सी अपॉन पी आर की जगह ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, ये सब इक्वल हैं। इसका मतलब क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसका मतलब ए सी अपॉन पी आर की जगह हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं, नहीं, और सी एम अपॉन आर एन है ये हमारे पास, आप समझ रहे होंगे, क्लियर। इसका मतलब सी एम अपॉन आर एन इजकल टू ए सी अपॉन पी आर ले लिया, ठीक है, क्लियर है। अब सी एम अपॉन आर एन ऐसे लिख लो,
इजकल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। तो यही प्रूव करा रहा, हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। सी एम अपॉन आर एन और ए सी अपॉन पी आर, देखो सब बराबर है। ए सी अपॉन पी आर की जगह ए बी अपॉन पी क्यू रख दो, बी सी अपॉन क्यू आर की जगह कुछ भी रख सकते हैं ना, इक्वल है ना, तो ए सी अपॉन पी आर की जगह रख दिया ए बी अपॉन पी क्यू, आपका आंसर यहाँ पे हो गया। और ये कैसे आया था, बाई सी पी एस टी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट ये है, देखो थर्ड पार्ट कह रहा है ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर ट्राइंगल आर एन क्यू। सेम इसी की तरह से करेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, सी एम बी क्या, ये वाला हो गया, इधर वाला हो गया। अब हमें गिवन तो है ही, गिवन क्या था बेटा, ए बी अपॉन, ये देखो गिवन है, ये लिख लो, ये पूरा, ये देखो ये दिखा है, ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर इजकल टू ए सी अपॉन पी आर, यही तो दिया था। अब हमें जो ज़रूरत की चीज़ें इसमें ले लो, एक तो ए बी अपॉन पी क्यू ले लो और इजकल टू ए बी अपॉन, अब एक ये वाला ले लो, ए बी आ जाएगा, अब इस ट्राइंगल की बात चल रही है बेटा, और एक ये वाला ले लो, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब ए बी को फिर वही करो, हाफ ए बी अपॉन हाफ पी क्यू, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, और बी सी अपॉन क्यू आर। और हाफ ए बी को क्या लिख सकते हैं, अब हाफ ए बी को लिख सकते हैं एम बी, और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, हाफ पी को एन क्यू। देखो ध्यान से देखो, एम बी लिखा, एन क्यू लिख लो, इजिकल टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्लियर है, एम बी अपॉन एन क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर आ गया। क्लियर है, और इनके बीच का एक एंगल ये इक्वल है, कौन सा आ गया हमारे पास, क्यू और बी बराबर है ये हमारा। अब आ जाओ, जो हमें प्रूव करना है तो आ जाओ। सो ये बात आ गई समझ में। सो इन ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू, तो सी एम बी, अभी लिख दो, सी एम, एक ये आ गया, देखो आ गया हमारे पास एम बी अपॉन एन क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर। दिया ही हमने, अभी प्रूव किया, देखो ये प्रूव्ड एबव। ठीक है, और एंगल बी किसके हो गया, क्यू के, एंगल बी किसके हो गया, एंगल क्यू के। देखो गौर से, बी क्यू के बराबर है। सो क्या लग गया, बाई SAS क्राइटेरियन ट्राइंगल CMB सिमिलर हो गया ट्राइंगल RNQ। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से समझना है, पोज कर 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 देखना, क्वेश्चन इजी है, आप समझ में आएगा तो बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर ये है 9837275380। कोई भी क्वारीज हो, प्रॉब्लम हो, 9837275380 पे व्हाट्सएप करें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हैव ए नाइस डे।